सेवा सुशासन और समर्पण अभियान के तहत रुद्रप्रयाग जिले के भीरी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं जनता की ओर से दर्ज 67 शिकायतों में से 55 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीरी में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने की। शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए, जहां ग्रामीणों को योजनाएं और सेवाएं की जानकारी उपलब्ध कराई गई। स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, कृषि उद्यान और बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। इस दौरान पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का यथासंभव मौके पर समाधान करना और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। वहीं सीमांत अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज सेवा सुशासन समर्पण के पखवाड़े के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज भीरी में हम लोगों ने कैंप का आयोजन किया, जिसमें लगभग 150 से 200 लोग ने प्रतिभाग किया और इसके साथ साथ हमारे सारे अधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे और लगभग 67 हमारे पास शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें हमने 55 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। और इसके साथ साथ हमारे जितने भी विभागीय अधिकारी थे, खासकर चूंकि भीरी गांव एकदम यात्रा रूट से लगा हुआ है, तो हमने पर्यटन से कहा है कि आप जो हमारी होम स्टे योजना है उसके अंतर्गत आप ज़्यादा से ज़्यादा इस गांव के लोगों को लाभान्वित करें। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरी है, माइनर इरिगेशन है, इस टाइप से जितने भी विभाग हैं जिनसे कि गांव के लोगों के आजीविका में वृद्धि हो सकती है। मुख्यमंत्रित्व काल में बहुत सारे नए काम जो अभी तक उत्तराखंड में नहीं हुए थे और विशेषतः रुद्रप्रयाग जनपद में जो 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण केदारनाथ की यात्रा है और उन्होंने शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ भी इसी जनपद से किया है, ओंकारेश्वर मंदिर से किया है। समाज कल्याण में पहले 60 साल से ऊपर केवल एक ही व्यक्ति को पेंशन मिलती थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अब 60 साल से ऊपर एक ही परिवार के पति और पत्नी को भी पेंशन की नई व्यवस्था ये लागू की है। मुझे बहुत पहले से हार्ट की प्रॉब्लम थी, लेकिन किसी कारण से ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। तो इसके बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड की योजना बनाई, तो मैंने आयुष्मान कार्ड बनाया और 2023 में 18 मई 2023 में मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, जिसमें दो स्टेंट पड़ी।